अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सरगोदा का हनीफ करियाना स्टोर, जहां पर एक मासूम सिर्फ 7 साल की बच्ची मुंतहा जो है वो एक चीज़ लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। वहाँ पे इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदे बसते हैं, उसका जो है उसकी मौत का जाल बिछा के बैठे हुए हैं। वो दरिंदा मुल्ज़िम अरसलान तो पुलिस हिरासत में ही अपने साथियों की गोलियों का निशाना बन चुका है, लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ चुका है जिनका जवाब अब हर पाकिस्तानी एक एक बंदा मांग रहा है। एकदम से जी सनसनीखेज चीज़ें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, वायरल होती हैं, जिसने सबको हिला के रख दिया, चौंका के रख दिया कि सरगोदा वाक़े का जो मरकज़ी मुल्ज़िम अरसलान है वो बेगुनाह था, उसका डीएनए मैच नहीं हुआ और पुलिस ने उसे नाहक मारा। इसकी क्या हकीकत आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है। ये प्रोपेगेंडा तब शुरू हुआ जब अरसलान की मां मीडिया के सामने आती है और उसने रोते हुए ये संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मेरे 25 साल के बेटे के ख़िलाफ़ कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। अहले इलाका, अहले मोहल्ला इसकी गवाही देंगे। उसे पैसे लेकर एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया। क्या पुलिस के पास शवाहिद भी यही कहते हैं? क्या पुलिस के पास शवाहिद थे कि अरसलान ने ही बच्ची के साथ सब कुछ किया? क्या वो अकेला था? क्या वो अकेला एक छोटी सी किराना की दुकान में सब कुछ कर सकता था? मिसमार क्यों कर दिया गया किराना स्टोर को? भी तो बहुत सारे सबूत वहाँ पे इकट्ठे करने थे। किसने कहा, किसके कहने पर मिसमार कर दिया गया? डीपीओ ने मुंतहा ज़ारा के वालिद और चचा की मौजूदगी में बताया कि उस रोज़ सुबह 5:30 बजे दुकान खोली। मालिक और उसका बेटा दुकान पर मौजूद थे। बच्ची 7:00 पे दुकान आई, कोई चीज़ ली और फिर वो चली गई। 9 बजे से कुछ देर पहले अरसलान दुकान पर अपनी ड्यूटी पर आया और लगभग उसी वक्त दीगर 2 मुलाजमीन भी आ जाते हैं। 11:04 पे बच्ची दोबारा दुकान पे आई और गायब हो गई। 11:40 पर वालदा ने दीगर लोगों के साथ बच्ची को ढूंढना शुरू किया। उसके बाद बच्ची का वालिद जो काम पर था वो भी घर पहुंच गया। पुलिस को भी इतला दी गई। चाचा भी पहुंच गया जो वहीं पर मुसलसल खड़ा रहा। उस वक्त तक इनके मुताबिक अरसलान गायब हो चुका था। बाकी तमाम 4 लोग तो दुकान पे मौजूद थे बकौल इनके। जब पुलिस ने बच्ची की लाश दुकान की छत से बरामद की तो उसके बाद वो 5 लोगों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है, जिसमें जो दुकान मालिक है हनीफ, उसका भतीजा अरसलान और 2 दीगर मुलाजमीन शामिल थे। बच्ची के घर से दुकान का फासला अगर बात करूँ तो महज 100 से 150 फीट था। पुलिस ने सुबह 5:30 से दोपहर 2:30 बजे तक एक सेकंड की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की, जिसमें बच्ची के दुकान में एंट्री और दुकान के अंदर की मशकूक मूवमेंट जो है वो वाज़ेह हो गई। जब बच्ची मुंतहा दुकान के अंदर दरिंदगी का निशाना बन रही थी, ऐन उसी वक्त उसकी दादी, नानी, छोटी बहनी तड़पते हुए 2 से 3 बार दुकान पर आए, पूछते रहे, लेकिन दुकानदारों ने पत्थर दिल बना के बड़े आराम से सफाई से कह दिया बच्ची तो यहाँ पर नहीं आई है। बच्ची के लवाहिकीन और ख़ुद मुल्ज़िम की मां ने ये जायज़ सवाल उठाया है कि एक नौकर मालिक की इजाज़त के बगैर वॉशरूम तक नहीं जा सकता, तो वो इतनी देर तक ऊपर वाले यानी कि दुकान के ऊपर वाले हिस्से में एक बच्ची के साथ मौजूद रहा, क्या करता रहा? और नीचे बैठे मालिक को भनक ना हुई, या मालिक को पता था, उसने कहा था कि तुम ऊपर ले जाओ, ये सब कुछ करते रहो, मैंने बदला लेना है। जब घर वाले पूछने आए तो मालिक ने अनजान बनने की अदाकारी की। मालिक ने झूठ क्यों बोला? लवाहिकीन का वाज़ेह इल्ज़ाम है कि ये सब मिली भगत है और मालिक इस जुल्म में बराबर का शरीक है, तो फिर कत्ल यानी कि फिर मारा अरसलान को क्यों गया? मासूम मुंतहा की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ के किसी भी साहिब औलाद का कलेजा मुंह को आ जाएगा। इस 7 साल बच्ची पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। सर की हड्डी का टूटना, वहशी दरिंदे ने बच्ची के सर और माथे पर जो है इस कदर शदीद ज़रबे लगाई हैं, उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। मेडिकल रिपोर्ट ने बाकायदा तस्दीक की है कि बच्ची को कत्ल करने से पहले जो है जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। बच्ची के नाजुक जिस्म पर मज़ाहमत के बहुत ज़्यादा निशानात हैं। इस मासूम जान ने इस वहशी भेड़िए या उन वहशी भेड़ियों के चुंगल से निकलने के लिए अपनी बसात से बढ़कर मुक्के लाते मारने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारी उस जुल्म को सह ना सकी। डॉक्टर का कहना है कि मासूम मुंतहा एक फ़ाइटर थी। जिस तरह के ज़ख़म उसके जिस्म पर हैं, ये साबित करते हैं कि वो आखिरी दम तक बेचारी बच्ची लड़ती रही अपने आप को बचाने के लिए। उसे बहुत तकलीफ़ देकर मारा गया, उसको बहुत अज़ियत देकर मारा गया है। मासूम बच्ची का गला काटने से पहले बुरी तरह से ज़्यादती और तशद्दुद के निशानात भी इस सब पे मिले हैं। मासूम मुंतहा तो दुनिया से चली गई, लेकिन अब देखना ये है कि हमारा निज़ाम जो है इसके बाकी सहूलतकारों को या गुनाहगारों को किस तरह से अंजाम तक, इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाते हैं या फिर नहीं। अल्लाह पाक जी पाकिस्तान की तमाम बेटियों को, बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन हम बड़े मजबूर हैं, बहुत तकलीफ़ है।
बहुत डर है, बहुत खौफ है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।